हेलो एवरीवन, एनटीए नेट हिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट का पेपर फर्स्ट सोल्व करेंगे। ये दिसंबर 2019 का 5 दिसंबर 2019 का इवनिंग सेशन का पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित तालिका में वर्ष 2013 से 2018 तक की अवधि के दौरान ए और बी दो कंपनियों द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ प्रदत्त है। तालिका में दिए गए आंकड़ों के आधार पर अगले 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि वर्ष 2013 में कंपनी बी का व्यय रुपये 17 लाख था तो उस वर्ष इसकी आय कितनी थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, 22.95 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वर्ष 2017 में कंपनी ए की आय रुपये 26 लाख है तो उस वर्ष कंपनी ए का व्यय कितना है? राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, 20 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वर्ष 2014 और 17 में कंपनी बी के व्यय की कुल राशि रुपये 48 लाख है तो इन दोनों वर्षों में कंपनी बी की कुल आय कितनी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 1, 62.4 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में कंपनी ए की आय और व्यय का अनुपात सर्वाधिक है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 3, 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वर्ष 2013 में कंपनी ए का व्यय और वर्ष 2018 में कंपनी बी का व्यय समान है और वर्ष 2018 में कंपनी बी की आय रुपये 77 लाख है तो वर्ष 2013 में कंपनी ए की आय कितनी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 2, रुपये 66 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुमान के संदर्भ में नीचे दिए गए उदाहरण पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, पर्वत अग्निमय है। ऑप्शन बी, क्योंकि वहाँ धुआं है। ऑप्शन सी, जहाँ धुआं होता है वहाँ आग होती है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण व्याप्ति को अभिव्यक्त करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 3, अग्नि और धुएं के मध्य नियत साहचर्य का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x की आय y की आय से 20% ज़्यादा है और y की आय z की आय से 25% कम है तो x, y और z की कुल आय का निम्नलिखित में से क्या अनुपात है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 1, 18:15:20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 60 छात्राएं हैं और शेष छात्र हैं। 40% छात्राओं और 70% छात्रों ने शोध प्रविधि पाठ्यक्रम का चयन किया है। यदि सभी में से 60 छात्रों ने शोध प्रविधि पाठ्यक्रम नहीं चुना है तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 2, 125। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 नल ए, बी और सी एक टैंक को क्रमशः 8, 10 और 12 घंटे में भर सकते हैं। नल ए हर समय सतत रूप से खुला हुआ है लेकिन नल बी और सी विकल्पतः 1-1 घंटे के लिए खुलते हैं। टैंक को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, 4 सही 16/27 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में निम्नलिखित में से किन पर्यावरण संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए हस्ताक्षर किए गए थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन का अवक्षय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के बेहतर निष्पादन हेतु निम्नांकित में से कौन सा निरोधक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, राजनैतिक उन्मुखता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिस्टोसनियासिस, जो कि पानी के संपर्क में आने से होने वाली एक सामान्य बीमारी है, निम्नलिखित में से किससे फैलती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, सर्केरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आंगिक भाषा को वर्णित करने के लिए
प्रयुक्त तकनीकी शब्द की पहचान कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 अंग विक्षेप संसूचकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक तरफा संप्रेषण प्रक्रिया के सही क्रम की पहचान कीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन 2 प्रेषक, संकेतन, संदेश, माध्यम, विकोडन और प्राप्तकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से उस शिक्षा के स्वरूप की पहचान कीजिए जिसमें आशावादिता, आत्मसम्मान तथा वैयक्तिक पूर्णता हेतु प्रतिबद्धता, नैतिक निर्णय तथा सामाजिक दायित्व के निर्वहन का अवसर देने की उच्च समानता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 मूल्य शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन अग्नि शीतल है क्योंकि यह एक पदार्थ है। निम्नलिखित में से क्या हेत्वाभास का दृष्टांत है। राइट आंसर ऑप्शन 2 बाधित। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कथन निगमनात्मक तर्क से संदर्भ में सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 आधार वाक्य और निष्कर्ष के मध्य बताने वाला संबंध तार्किक अनिवार्यता का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि दो प्रस्थापनाएं एक दूसरे से इस प्रकार संबंधित हों कि वे दोनों एक साथ सत्य नहीं हो सकती, यद्यपि दोनों एक साथ असत्य हो सकती हैं, तो ऐसे संबंध को माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन 1 विपरीतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन निरपेक्ष न्याय वाक्य के प्रथम लक्षण के संबंध में सत्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 मध्य पद साध्य आधारिका का उद्देश्य एवं पक्ष आधारिका का विधेय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत जैसे विकासशील देश में निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंप्यूटर आधारित शिक्षण के संदर्भ में चुनौतियों का परिसूचक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 दूरस्थ स्थानों में कंप्यूटर और विद्युत की उपलब्धता संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों की अकादमिक सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन न्यूनतम रूप से महत्वपूर्ण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 विद्युत सक्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अनुसंधान प्रतिमान के अनुसार अनुसंधानकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित क्रम को अपनाया जाता है। सिद्धांत, परिकल्पना निर्माण, आंकड़ा संग्रहण, आंकड़ा विश्लेषण और परिणाम निर्धारण, परिकल्पना की स्वीकृति या अस्वीकृति, सिद्धांत में संशोधन। इस ढंग से शोध का संप्रतिकरण निम्नांकित में से किस पर आधारित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 निगमनात्मक उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वदेशीय प्रतिदर्श के बारे में इनमें से कौन सा कथन इसके आशय को संसूचित करने में असमर्थ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 गुणात्मक शोध में व्यष्टियों एवं व्यक्तियों के चयन हेतु स्वदेशीय प्रतिदर्श एक आधारभूत सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संप्रेषण द्वारा संवर्धित होने वाले कौशलों की पहचान कीजिए। राइट ऑप्शन 1 वाचन तथा श्रवण और ऑप्शन डी संभाषण तथा लेखन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 केवल ए और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत में प्राच्य अधिगम संस्थानों का चयन कीजिए। राइट ऑप्शन ए एशियाटिक सोसाइटी, ऑप्शन बी मद्रास संस्कृत कॉलेज, ऑप्शन डी मिथिक सोसाइटी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 ए बी और ऑप्शन 3 नहीं होगा ऑप्शन 1 ए बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजी लॉकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 यह डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार द्वारा प्रस्तावित एक डिजिटल लॉकर प्रणाली है। बिल्कुल सही है।
यह युवा स्टार्टअप उद्यमियों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। ये कथन गलत है। चाहे भौतिक अवस्थिति कुछ भी हो, इसके माध्यम से उपयोगकर्ता का ई प्रलेखों तक पहुंच संभव है। ये बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, केवल ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए, गूगल का वेब ब्राउज़र क्रोम कहलाता है, बिल्कुल सही है। एप्पल का वेब ब्राउज़र सफारी कहलाता है, ये भी सही है। मोजिला फायरफॉक्स एक ओपन सोर्स वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है, ये भी बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? ऑप्शन ए, रैम में भंडारित डाटा तक हार्ड ड्राइव के डाटा की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से पहुंचा जा सकता है, बिल्कुल सही है। 60 दशमलवी संख्या 99 तथा दशमलवी संख्या 99 दोनों एक है, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, केवल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य सन 2015 तक प्राप्त किए जाने थे, बिल्कुल सही है। संधारणीय विकास लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम नीति को 2035 तक गाइड करते रहेंगे, ये कथन गलत है। संधारणीय विकास लक्ष्य जनवरी 2016 से प्रभावी हैं, ये भी सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, केवल ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, ध्वनि स्रोत से जैसे ही हम दूर जाते हैं वैसे ही ध्वनि का स्तर गिर जाता है, बिल्कुल सही है। उच्च पृष्ठ द्रव्यमान घनत्व वाली सामग्रियां उचित ध्वनि अवरोधक के रूप में कार्य करती हैं, ये भी सही है। 2 माइक्रो PA का ध्वनि दाब 0 डेसिबल की ध्वनि के समतुल्य है, ये कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, केवल ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे एक प्रश्न दिया गया है जिससे संबंधित दिए गए उन कथनों का चयन कीजिए जो प्रश्न के उत्तर के लिए आवश्यक हैं। प्रश्न है, ट्रेन की गति क्या है? ऑप्शन ए, ट्रेन विपरीत दिशा से आने वाली ट्रेन को 20 सेकंड में पार कर जाती है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ट्रेन 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर जाती है, इसकी आवश्यकता है। ऑप्शन सी, ट्रेन एक खंभे को 10 सेकंड में पार कर जाती है, ये भी सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार करें। पृथ्वी हरित ग्रह प्रभाव के बिना सुरक्षित होगी, ये कथन गलत है। हरित ग्रह प्रभाव का मुख्य अवदान कार्बन डाइऑक्साइड से आता है, बिल्कुल सही है। पृथ्वी की जलवायु मानव के पृथ्वी पर आने के पूर्व भी बदलती रहती थी, ये भी सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, केवल बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षणिक संस्थानों में सामान्यतः विद्यार्थियों के पास समूह जर्नल्स पत्रिकाएं होती हैं और वे उनमें नियमित रूप से लिखते रहते हैं। निम्नलिखित में से ऐसे कौन से कथन सही हैं जो जर्नल निकालने के लिए अनौपचारिक मूल्यांकन की पद्धति के रूप में होते हैं? ऑप्शन ए, यह एक ऐसा उपकरण है जो विद्यार्थियों को अपने विचार और अभिमत प्रकट करने का अवसर प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। बी, अभी तक उन्होंने क्या सीखा है उसे प्रदर्शित करने का एक अवसर है, ये भी सही है। सी, दबाव से उबरने का एक तरीका है, ये कथन गलत है। 4, यह प्राधिकारी से अपने विवादों को सुलझाने का उपकरण है, ये भी गलत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, केवल ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध साहित्य में कमियों की पहचान करना अनुसंधान प्रश्नों की पहचान का एक प्रमुख तरीका है। इस संदर्भ में शोध साहित्य में कमियों की पहचान का
अर्थ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, न्यूनतम रूप में कृत अनुसंधान अनुक्षेत्र को चिन्हित करना। ये सही ऑप्शन है। ऑप्शन बी, दो अनुसंधानों की पृष्ठभूमि में कमी की पहचान करना। ये कथन गलत है। सी, अनुसंधान के क्षेत्र में असंगत निष्कर्षों की पहचान करना। ये सही है। प्रतिदर्श और समग्र की विशेषताओं में कमियों की पहचान करना। ये कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 में दिए गए आयोगों और सूची 2 में दिए गए उस आयोग की संस्तुतियों का सुमेलन कीजिए। आयोग राधा कृष्णन आयोग, इसका कार्य है ऑप्शन 3, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा का एकीकरण। मुदालियर आयोग ऑप्शन 1, 3 वर्षीय माध्यमिक और 4 वर्षीय उच्चतर शिक्षा प्रणाली की शुरुआत से संबंधित। कोठारी आयोग ऑप्शन 4, 3 वर्षीय स्नातक तथा 4 वर्षीय ऑनर्स डिग्री पाठ्यक्रम की अनुशंसा। सैम पित्रोदा आयोग, बहुत विद्याओं के व्यावसायिकों हेतु पाठ्यक्रम की पुनर्रचना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्यावरणीय आपदाओं को उनके साथ संबंधित शब्दों और वाक्यांशों से सुमेलित करें। भोपाल गैस त्रासदी, मिथाइल आइसोसाइनेट, चेरनोबिल आपदा, नाभिकीय दुर्घटना, लव केनाल त्रासदी, खतरनाक पदार्थों की डंपिंग, लॉस एंजेल्स स्मॉग, पेरोक्सीसिटिल नाइट्रेटस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। सूची 1 में डिजिटल पहल दी गई है और सूची 2 में उनके उद्देश्य। तो संयम, व्यक्तिपरक और अनुकूलक अधिगम, भाषित अनुदेशन, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के माध्यम से आईटी साक्षरता का संवर्धन, ई ग्रंथालय, एकीकृत पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर और ई यंत्र, रोबोटिक्स प्रतिस्पर्धा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कॉलम 2 का विवरण कॉलम 1 के आधार के साथ सुमेलित कीजिए। संज्ञानात्मक अमूर्त समस्या का समाधान निकालने की योग्यता, भावनात्मक दूसरे के चेहरे के हाव भाव को पढ़ने की योग्यता, सामाजिक अन्य के साथ संबंध जोड़ने की योग्यता और मौखिक विचारों को सुस्पष्ट करने की योग्यता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयम के निम्नलिखित राष्ट्रीय समन्वयकों का उनके विशिष्ट कार्यक्रमों से सुमेलित कीजिए। NPTEL का कार्य है अभियांत्रिकी कार्यक्रम, CEC का कार्य है पूर्व स्नातक शिक्षा, NCERT एंड NIOS स्कूल शिक्षा, NITTR शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जिसमें केवल आदान युक्तियाँ यानी इनपुट डिवाइसेस शामिल हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4, जॉयस्टिक, कीबोर्ड, माउस, डिजिटाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से ग्लोबल वार्मिंग की संभाव्यता के अनुसार हरित गृह से संबंधित गैसों का वर्तमान क्रम में सही अनुक्रम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, पहला अभिकथन ए और दूसरा तर्क कथन आर है। अभिकथन ए, कोई अनुसंधानकर्ता निश्चयात्मक निष्कर्ष निकाल सकता है भले ही इसके समर्थन हेतु साक्ष्य कम हो। ये कथन गलत है। तर्क आर, महत्वपूर्ण सांख्यिकी परीक्षण अनुसंधानकर्ता को प्रदत्तों से तार्किक और सही अनुमान लगाने में मदद करता है। ये बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, ए गलत है किंतु आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, पहला अभिकथन ए और दूसरा तर्क कथन आर के रूप में है। अभिकथन ए, बिना संप्रेषण के कोई सामाजिक गतिविधि संभव नहीं है। बिल्कुल सही है। तर्क कथन आर, संप्रेषण हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये भी सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, पहला अभिकथन ए और दूसरा तर्क कथन आर के रूप में है। अभिकथन ए, अधिगम और संप्रेषण क्षमता के प्रेरणात्मक पहलू परस्पर संबंध नहीं है। ये कथन गलत है। तर्क कथन आर, सामाजिक उत्पाद के रूप में संप्रेषण हेतु अधिगम परिवेश के अपने चर होते हैं। बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, ए गलत है किंतु आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, पहला अभिकथन ए और दूसरा तर्क कथन आर है। अभिकथन ए, वन किसी स्थान की जलवायु गुणवत्ता के सुधार में सहायता पहुंचाते हैं। बिल्कुल सही है। तर्क कथन आर, कुछ प्रजातियों के वृक्ष वाष्पीय कार्बनिक मिश्रण का उत्सर्जन करते हैं जैसे कि आइसोप्रीन, जिससे क्षोभ ट्रॉपोस्फेरिक ओजोन का निर्माण होता है। ये भी सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़ें और प्रश्न 46 से 50 के उत्तर दें। परिच्छेद के अनुसार कविता की विषय वस्तु में क्या सन्निहित है? ऑप्शन ए, अलंकारिक विचार, ये सही है। संगीतमय भाषा, ये गलत है। अभिव्यक्त संवेदनाएं, ये भी सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, केवल ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिच्छेद के अनुसार कविता के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? ऑप्शन ए, एक कला से दूसरी कला में स्वरूप नहीं बदलता है, ये गलत है। इसका स्वरूप तकनीकी है, बिल्कुल सही है। स्वरूप अलंकारिक होता है, ये भी गलत है। स्वरूप संगीतमय भाषा की रचना करता है, ये सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, केवल बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वरूप की वास्तविक भूमिका क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, विषय वस्तु में सहायक होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला की विषय वस्तु को परिच्छेद में किस प्रकार परिभाषित किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 4, इसके द्वारा अभिव्यक्त अभिप्राय के तौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिच्छेद के अनुसार किस प्रकार की कला सर्वोत्तम प्रकारता का उदाहरण है? राइट आंसर ऑप्शन 3, वह जिसमें स्वरूप विषय वस्तु के लिए सहायक होता है। इसी के साथ आज का पेपर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।